नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है बैम्बू क्रैश बैरियर। तो ये क्या है? ये एक क्रैश बैरियर है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी रोड पे क्रैश हो रही है तो उसको ये रोक देता है। तो हाल ही में कहाँ लगा है ये? महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले वाणी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला लगा है ये 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर। तो बाहुबली नाम है इसका। विभिन्न सरकारी संस्थाओं ने इसका परीक्षण भी किया और एक फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान क्लास 1 का दर्जा दिया गया और इसे भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। यह क्रैश बैरियर स्टील का सही विकल्प प्रदान करता है और क्या करता है, ये पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी कम करता है। तो भारतीय सड़क कांग्रेस क्या है? देश में हाईवे इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। आईआरसी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो ये समिति कौन सी थी? जयकर समिति के रूप में से जाना जाता है, जो कि 1927 में बनी थी। दूसरा टॉपिक है बाल मित्र दिवस का। तो 5वां जन औषधि दिवस के अवसर पर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी पीएमबीआई ने देश भर में एक उत्सव आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कार्यक्रमों में से एक दिन बच्चों को भी समर्पित था, जिसके लिए इसको बाल मित्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य होगा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों सहित आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि परियोजना का लाभ सब जगह पहुंच जाए। फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है 2008 में शुरू करी गई थी फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा, जन औषधि अभियान के नाम से। अभियान को 2015-16 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में नया नाम दिया गया। ब्यूरो फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया यानी बीपीपीआई, ये पीएमबीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। फिर बीपीपीआई यानी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। बीपीपीआई ने जन औषधि सुगम एप्लीकेशन भी विकसित किया है। आईएनएस तरकंद कहाँ गया? ये गया 26 फरवरी से 16 मार्च तक। ये खाड़ी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलाक्स एक्सप्रेस 2023 में भाग ले रहा है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएगा, वाणिज्य के लिए क्षेत्र में समुद्री लेन को सुरक्षित रखेगा। और IMX सीईस 2023 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। हालांकि भारतीय नौसेना का पहला IMX भागीदारी है, लेकिन ये दूसरा अवसर है जहां भारतीय नौसेना जहाज संयुक्त समुद्री बलों यानी CMF द्वारा आयोजित अभ्यास में भाग ले रहे हैं। INS तिरकंद ने 22 नवंबर को उत्तर पश्चिमी अरब सागर में CMF के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्वाट 2 में हिस्सा लिया था। अगला टॉपिक है कि मेंढक की जो प्रजाति है उसकी 89 वर्ष पश्चात पुनः खोज हुई। तो अतीत में पश्चिमी घाट के उतले जलमार्ग में जेडोन के संकीर्ण मुंह वाले मेंढक का घर था। चूंकि ये प्रजातियां स्थायी रूप से गायब हो गई, जिन्हें अंतिम बार 1934 में देखा गया। जूलॉजिस्ट की एक टीम ने वर्ष 2022 में पश्चिमी घाट की जैव विविधता की 40 प्रजातियों के टेडपोल की तस्वीरें ली, जिन्हें आखिरी बार भी 89 वर्ष पूर्व देखा गया था। फिर अधिकांश उभयचर जो प्राणी होते हैं वो 2 चरणों से गुजरते हैं, जिसमें जल स्वतंत्र वयस्क चरण होता है भोजन और प्रजनन का, और जलीय लार्वा चरण होता है फीडिंग का। इन टेडपोल अथवा लार्वा में वयस्कों से पूर्ण भिन्न अलग रूपात्मक विशेषताएं होती हैं, भोजन, निवास और स्थान की। मेंढकों की इनकी चमकदार भूरे रंग की त्वचा होती है, जिसके ऊपर पीठ होती है और सिर पर गहरे भूरे, लाल और सुनहरे रंग के धब्बे होते हैं। उनके पास एक लंबा स्नाउट होता है जो उन्हें पहचान प्रदान कराता है। इन्हें चट्टानों की पोखरों में या बारिश के पानी से भरे पेड़ों के छिद्रों में देखा जा सकता है। इसके टेडपोल क्या होते हैं? तैराक मुक्त होते हैं और स्वपोषी होते हैं। टेडपोल के शारीरिक रंग में परिवर्तन दिन तुलनात्मक रूप से गहरा होता है और रात में थोड़ा पारदर्शी हो जाता है। इसे माउंटेन प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी उच्चतम ऊंचाई की एक सीमा है। ये कहाँ पाए जाते हैं मेंढक? वायनाड के करीब पालघाट और शैनकोट दर्रा से लेकर अगस्तमलाई पहाड़ी यहाँ तक फैले हुए हैं। इसे खतरे वाली प्रजाति की प्रकृति की लाल सूची की IUCN में निकट खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ ये मेंढक पाए जाते हैं इस बेल्ट में पूरी की पूरी, शैनकोट दर्रा से होते हुए यहाँ तक अगस्तमलाई की पहाड़ियों तक। और ये है उन मेंढकों का पिक या पिक्चर। तो ये थे आज विचार विमर्श के टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।